हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सभी हम प्रूव करेंगे। ये सभी क्या होती हैं? आइडेंटिटी होती हैं। इन्हें हमें लर्न कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कैसे इन्हें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें इन्हें प्रूव करना सीखना हो। तो इनके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होते हैं। तो जो भी ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ये सभी क्या है? रेशियो है, साइड्स का रेशियो है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्री का मतलब होता है एक प्रकार से फिगर मान ली। तो ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड्स हों, तो वो कौन सा फिगर होता है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल में जैसे हमने ये ट्राइंगल बनाया, इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड। तो ट्राइंगल की स्टडी करना ये ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। बट कैसे ट्राइंगल होगा? हमेशा राइट ट्राइंगल ही हमें लेना है। राइट ट्राइंगल ही ऑलवेज आपको लेना है। जैसे हमने यहाँ भी राइट ट्राइंगल बनाया है, 90 डिग्री बन रहा है, और उस दोनों ट्राइंगल में ही 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से आप देखेंगे ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है। तो ऐसा ही ट्राइंगल होगा जो 90 डिग्री होगा, तभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सभी यूज हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, थीटा के जो बगल वाला होता है, थीटा के पास जो है सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेनस हुई, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस कहलाती है। तो ये वाली साइड जो है हमारी एच है। ये क्या है? एच है। बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होता है? जो थीटा के साथ है तो वो बेस रहता है। जैसे ये वाली थीटा के साथ है तो इसे बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और ये वाली थीटा के साथ नहीं है तो इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। थीटा डिसाइड करता है बेस। हमने यहाँ थीटा लिया था तो बेस ये हो गए। अब देखिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस तो लार्ज साइड होगी, जो भी लार्ज साइड है तो वो हाइपोटेनस होगी। तो हाइपोटेनस ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये लार्ज साइड है अपनी, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस। ये जो थीटा है यही डिसाइड करता है परपेंडिकुलर एंड बेस। तो थीटा के पास वाली हमने बताया आपको ऑलवेज क्या रहेगी? बेस रहेगी। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी बेस हो जाएगी, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थीटा डिसाइड कर लेगा कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। साइड्स के क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको याद रखेंगे आप। तो जो पी बाई एच होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये किसका रेशियो? साइन थीटा के साइड्स का रेशियो। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनस है ये क्या होता है? कॉस थीटा। ये जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है टेन थीटा, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट मान लीजिए हमें कॉसेक थीटा बताना है, तो एच अपॉन ऐसे लिख लिए एच एच बी और पी बी पी। तो ये एच अपॉन जो पी है तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाता है। और ये जो एच बाई बी है ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये जो बी बाई पी है ये हो जाएगा कॉट थीटा। इस तरीके से ये क्या है? रेशियो। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो टेन थीटा। इसी तरीके से हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो यदि है तो वो कॉसेक थीटा है। क्या है? कॉसेक थीटा। एंड हाइपोटेनस बाई बेस का रेशियो है तो सेक थीटा है। यदि बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो है तो कॉट थीटा। यदि आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब क्या होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं? साइड्स के रेशियो होते हैं। ये ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं इनका रेशियो है, ठीक है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रूव करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे प्रूव करना। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आइए इसका LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। LHS ले लेंगे, RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। LHS क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा होता क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? एक्चुअल में साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ आप लिख दीजिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या है? ये भी परपेंडिकुलर, ये क्या है? सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब स्क्वायर का रूल तो आपको पता है, बेस एंड एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हुआ। तो ये जो है इसमें को भी चला जाएगा, इसको भी चला जाएगा, क्योंकि होल में लगा, दोनों में लगा। तो पी का स्क्वायर भी हो जाएगा, एच का स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमने जैसे ट्रायंगल कैसा लिया था? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ हम हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाली बेस साइड है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ हम किस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ यदि यूज़ करते हैं यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का यदि स्क्वायर कर दें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर। ये देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो हमने एल एच एस को आर एच एस के इक्वल देखिए प्रूव कर दिया है। तो यहाँ आप लिख दीजिए आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं वो दोनों क्वेश्चन भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक बार और समझ लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब क्या है, रेशियो है। तो रेशियो है तो हमने पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना था। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने इन दोनों रेशियो को ही यूज़ कर लिया। देखिए साइन की जगह हमने लिखा, ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए साइन थीटा का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा का रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से आप चेक करिए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये भी बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ जब पीजीटी ट्रायंगल में यूज़ कर लेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में एच स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा, 1। तो एल एच एस को हमने आर एच एस के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमारा प्रूव हो गया पहला। अब सेकंड प्रूव करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड प्रूव कर लेंगे, हम थोड़ी सी उसका डिफरेंट वे बता रहे हैं आपको, ठीक है। यदि आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा उसके लिए डिफरेंट वे बता रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यदि आपको ऐसे प्रूव करना है रेशियो लेकर के, आप रेशियो लेकर के कर लीजिएगा एक बार। यदि डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम वैसे भी करा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको एल एच एस को आर एच एस के इक्वल प्रूव करना है। तो जब भी टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा आता है तो ऑलवेज आपको किस में चेंज करना है, साइन थीटा या कॉस थीटा। क्योंकि जो टेन थीटा होता है ये किसका होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। और ये जो होता है कॉट थीटा ये होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। और ये जो सेक थीटा है ये 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा है, और ये जो कॉसेक थीटा है ये 1 डिवाइड बाई साइन थीटा है, ठीक है। ये साइन थीटा कॉस थीटा से ही सारे डिराइव हैं, इसीलिए हमको क्या करना है कि हमेशा ऑलवेज साइन थीटा कॉस थीटा में ही ब्रेक कर लेना है। जैसे टेन थीटा है तो इसको साइन थीटा कॉस थीटा में लिखेंगे, सेक थीटा को भी साइन थीटा कॉस थीटा में लिख लेंगे, बाकी हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आइए करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एल एच एस को लेते हैं, क्या लेते हैं, एल एच एस को। एल एच एस में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने कहा जो भी टेन हो या सेक हो या कॉसेक हो हमेशा ऑलवेज साइन कॉस में ब्रेक करना है। तो देखिए टेन क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो समझ आया। अब यहाँ से आपको क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है दोनों का। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जस्ट हमने प्रूव किया कितना, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमने प्रूव किया जस्ट कितना होता है, 1 होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आना है, कॉस थीटा का स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए। अब 1 बाई कॉस थीटा जस्ट हमने अभी आपको बताया है, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल प्रूव हो गया, एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इस तरीके से कितने ईजिली वे में हमने इसको भी प्रूव कर दिया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी आप इसी तरह प्रूव कर लेंगे। सारे क्वेश्चन हम करा देंगे तो कुछ आपको भी करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आप करिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि किसी भी क्वेश्चन या पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये रेशियो होता है, आपको नहीं समझ आ रहा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो आप साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस डिवाइड बाय किस करना, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब डिवाइड हटता है तो क्या लगता है, मल्टीप्लाई लगता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाए। तो एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पी अपॉन बी। देखिए आ गया, पी अपॉन बी को हमने क्या बोला था, टेन थीटा।
तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा का ही है रेशियो टेन थीटा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।